अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये 30 नवंबर का व्लॉग है और यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी। उस दिन कोई क्लासेस नहीं थी हमारी, लेकिन ये था कि हमें कोई वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जाना था। तो इसी वजह से हम लोग 4-5 क्लासमेट्स जो वो साथ इकट्ठा डाओ में हुई थी और यहीं से हम लोगों को येंगो करवा कर जाना था अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ। वहाँ पर दूसरी गर्ल्स भी थी हमारे क्लासमेट्स और हम लोगों ने साथ ही प्लान बनाया था कि हम लोग जाएंगे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। वैसे इस टाइप के वर्कशॉप अटेंड करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, जो मेरे जूनियर्स से देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर मौका मिले, अपॉर्चुनिटी हो आपके पास, तो लाजमी ऐसे वर्कशॉप्स अटेंड किया करें। एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरा आप लोग बाहर निकलते हो, तीसरा ये कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये वर्कशॉप जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में होना था और ये डायबिटीज़ से रिलेटेड था, यानी कि डायबिटीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस देने के लिए काफ़ी सारे जो वो डॉक्टर्स वगैरह आने थे, तो इसीलिए हम लोग जा रहे थे। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की लाइफ कैसी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। वैसे ये वाला जो व्लॉग है वो मुझे प्रीवियस व्लॉग से पहले अपलोड करना था, लेकिन वो वाला व्लॉग जो है वो मैंने प्रॉमिस किया था अपने इंस्टा फैमिली के साथ कि मैं आपको कुछ बताऊंगी जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुआ था। तो इसी वजह से पहले वो वाला व्लॉग आ गया और उसके बाद ये वाला व्लॉग। यहाँ पर हम लोग जो एडजस्ट करके येंगो में हम लोग तकरीबन कितनी लड़कियाँ थी, 5 लड़कियाँ थी और हम लोग एडजस्ट करके एक दूसरे के ऊपर बैठ कर आ गए जा रहे थे यार, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एडजस्ट भी करनी पड़ती हैं। तो यही सारे सीन्स थे और इसके अलावा वो वाला दिन बहुत अच्छा गुजरा था। यहाँ पर हम लोग आपस में बातें वगैरह करते हुए इंजॉय करते हुए जा रहे थे। उससे पहले कॉन्वोकेशन भी हुआ था हमारे डाओ यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग उससे रिलेटेड भी बातें कर रहे थे और इतनी खूबसूरत सी रोशनी आ रही थी और हवा भी बहुत प्यारी सी चल रही थी। मैं फ़र्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत अच्छा इन्होंने कंडक्ट किया हुआ था। आप लोग हमारे कराची में देखें, कराची में तो जगह जगह आपको ये तारें नज़र आ रही होंगी। जब ऊपर से ज़्यादातर जो फॉरेनर्स होते हैं वो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो उनको प्यारा सा व्यू मिलता है और हमें ये जो वो तारों का नज़ारा देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे और यहाँ पर जो वो सेरेमनी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आपके लिए अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया जाए। हम लोगों ने अपनी सीट्स वगैरह जो वो ग्रैब कर ली थी और इसके बाद हमारी एक क्लासमेट जो है वो घर से होममेड केक बना कर लेकर आई थी। उसकी बेसिकली बहन ने बनाया था, जो कि बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार सा था। और इसके बाद यहाँ पर तिलावत कुरान पाक हुई, लेकिन आई थिंक मुझसे आवाज़ जो है वो म्यूट हो गई थी, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बहुत प्यारी आवाज़ थी इन भाई की। कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जो है इन्होंने फ़लस्तीन के लिए थोड़ी सी जो वो 2 मिनट की साइलेंस भी की और उसके बाद यहाँ पर हम लोग खड़े हो गए हैं कौमी तराना गाने के लिए। आज बहुत ज़्यादा स्कूल की याद आई। वैसे यार, स्कूल में बाकायदा तौर पर हम लोग जो वो डेली बेसिस पर नेशनल एंथम जो है वो गाते थे, लेकिन अब जो है इस तरीके से नेशनल एंथम हम लोग भूल गए जैसे हम लोगों ने कभी गाया ही नहीं था और काफ़ी सारे लोग तो भूल भी गए होंगे। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो यार यही लगता है कि कॉलेज कॉलेज में भी हम लोग गाते थे, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आकर हम लोगों ने कल्चर चेंज कर दिया कि हम लोग कौमी तराना नहीं गाते। तो हमें अपने कौमी तराने को नहीं भूलना चाहिए। और इसके अलावा लास्ट में इन सर ने बहुत बढ़िया स्पीच दी थी। आई थिंक मैं थोड़ी बहुत सी उनकी रिकॉर्ड करके आई थी आवाज़ के साथ, तो आप लोग भी सुन लीजिए। अब तो जो है उल्टा आ गया है, उस्ताद शागिर्द के रिलेशनशिप्स खराब हो गए। सोसाइटी में हम लोग को ये नहीं मालूम है कि इस मुल्क का फ्यूचर क्या होना है। मायूसी की फिजा कायम है। उस फिजा के अंदर रहते हुए आप कैसे स्ट्रेस न लें, कैसे नहीं ले स्ट्रेस। मेरे ख्याल से the only thing which can आपको बचा सकती है इन सब चीजों से, and that is think positive। तो somehow हमें स्ट्रेस नहीं बोलना चाहिए, हमें उनको somehow उम्मीद दिखानी चाहिए। आपके loved ones की जिंदगी से अटैच है। Don't scare them कि तुम्हारा नाखून कट जाएगा तो तुम छोड़ पाओगे, एम्पुटेशन हो जाएगी, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। Tell them तुम ही तो इस मुल्क की आंखें हो। With this I really mean positivity। Thank you very much। यार
खैर क्या तो उन्होंने स्पीच दी थी और उनका मोटिव भी यही था कि थिंक पॉजिटिव, आपकी सारी जो परेशानियाँ होती हैं आपके सोचने से ही स्टार्ट होती है। तो जितना अच्छा आप लोग सोचेंगे आपकी लाइफ में उतना ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए थिंक पॉजिटिव मैं भी यही कहती हूँ ख़ुद को भी और अपनी ऑडियंस को भी कि हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, तो आपकी लाइफ में भी अच्छा ही होगा। उसके बाद जी सेरेमनी ख़त्म हो गई थी, पूरा वर्कशॉप ख़त्म हो गया था और यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गुडी बैग्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह रिसीव करने के लिए। वहाँ पर हमने वो रिसीव कर लिए थे। और ये रहा इस यूनिवर्सिटी का बाहर वाला पोर्शन जो कि काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने। फिर हम लोग जो है ये सोच रहे थे कि घर किस तरीके से आएँ, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम इतना दूर अकेले आई थी और ख़ैर यहाँ पर तो फ्रेंड्स के साथ आई थी, बस ये था कि अब वापस तो अकेले ही जाना था। तो ख़ैर मेरी क्लासमेट जो है वो मेरे साथ बस में बैठी थी, मैं इतने टाइम के बाद बस में ट्रैवल कर रही थी और बस अल्लाह अल्लाह करके मैं घर पहुंची हूँ, बिकॉज़ बस के बाद फिर मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है। फिर मैं एक चिंची में बैठी हूँ, फिर दूसरी चिंची में बैठी हूँ, फिर डाव आकर पहुंची हूँ, फिर डाव से फरहान आकर मुझे घर लेकर गए। तो बहुत हेक्टिक डे था उस दिन वाला। मामा भी परेशान हो गई थी कि कायनात को रास्ता नहीं देखा हुआ, अल्लाह करे वो जल्दी घर वापस आ जाए। पापा तो गुस्सा कर रहे थे कि भाई इसको भी हर वर्कशॉप में जाना होता है। खैर बस अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अल्लाह ताला ने जो है वो हिफाजत की और हम लोग घर वापस आ गए। उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही थी कि सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले, कुछ गुडी बैग्स मिली और इसके अलावा खाने में इन्होंने जो है वो कुछ सर्व किया था, लाइक जूस हो गया, इसके अलावा ये कप केक टाइप जो मिलता है। ओवरऑल आई जस्ट लव द वर्कशॉप। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इस जूस को रख दिया था फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए, बिकॉज गर्म जूस तो किसको पसंद होता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं होता। जब ठंडा होता है ना तो उसमें मिठास भी और ज़्यादा आ जाती है। खैर उसके बाद रात के टाइम पापा मज़ेदार सा गाजर का हलवा लेकर आए थे। ऑल्दो आई एम नॉट अ गाजर का हलवा लवर लेकिन उस दिन वाला बहुत अच्छा बना हुआ था और हम लोगों ने बड़े इंजॉय करके खाए। ये भी सर्दियों की सौगात है। इससे सर्दियों की काफ़ी सारी सौगातें, फ्राई फ़िश हो गई, सूप हो गया और इसके अलावा साग, मूंगफली और ये जो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं, गाजर का हलवा और नए आलू आते हैं। उफ़ यार ये सारी जो है ना वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, तो जितना हो सके अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। यहाँ पर मैं जब इसको खोल रही थी ना तो मैंने एक ठोंगा मारा था और ठोंगा ही मैंने जो है ना वो जाकर वॉलनट पर अटैक किया था। वैसे मुझे ड्राई फ्रूट्स में जो है ना वो वॉलनट और बादाम ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और पिस्ता और इसके अलावा वॉलनट नहीं, वॉलनट नहीं, क्या कैसे कहते हैं उसे, क्या होता है यार वो मैं भूल गई, वो थोड़ा सा कर्व्ड शेप का होता है। खैर उन दोनों के अलावा मुझे वॉलनट और ये बादाम बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर नेक्स्ट डे मैंने चावल बनाने थे तो सोचा कि क्यों ना रेसिपी रिकॉर्ड कर ली जाए, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था यूट्यूब पर कि आप किस तरीके से चावलों को और इसके अलावा पानी को एडजस्ट करके और मेजर करके आप बनाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है वो आई थिंक 3 कटोरी ली थी चावलों की और इसके बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से 2-3 पानी से वॉश कर लिया था। अब इसके अलावा जितनी क्वांटिटी आपने चावलों की लेनी है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी आपने या फिर उससे डबल क्वांटिटी आपने पानी की लेनी। इतनी आपने पानी के लेना है कि आपके जो चावल हैं वो उस पानी में डिप हो जाए और चावल इतने ज़्यादा नज़र ना आए। अब रही बात ऑयल की, तो ऑयल आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। कुछ लोग जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा है, लिटरली मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं। और कुछ लोग जो है वो ऑयल कम से कम यूज़ करते हैं। तो आपने अपने हिसाब से यूज़ करना है। हम लोग बिल्कुल ही जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल यूज़ करते हैं, लाइक इतना ज़्यादा हम लोग सिर्फ सादे चावलों के लिए तो ऑयल यूज़ नहीं करते। उसके बाद मैंने एक जो है वो भर कर इसमें डाला था पानी का और दूसरा जो है वो थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, इतना ज़्यादा पानी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। आप लोग यूँ अंदाज़ा लगा लें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रेड कलर वाली वो कटोरी दिखाई थी ना वो 3 मैंने चावलों की ली, तो ये 6 मैं पानी के डालूँगी इसमें, सही है। तो इस तरीके से हम लोग, वैसे तो मेरा हाथ सेट हो गया मामा की तरह, मेरा भी हाथ सेट हो गया, मैं अपने हिसाब से जो है वो डालती रहती हूँ। इस मेजर करके मैं नहीं डालती, मैं अपने हिसाब से हर चीज़ डालती हूँ। अब आपने देखा होगा कि नमक भी मैंने अपने हिसाब से डाला। तो यही सारे सीन है। आप लोग भी स्टार्टिंग में कोशिश करें, जिस तरीके से अभी मैं अपने मैके में हूँ यानी कि अपने घर में हूँ, तो मुझे पता है कि कितने अफराद का कितना खाना बनाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं मैं और चली गई या फिर कल कल को अपने ससुराल चली गई, तो वहाँ पर उनके अफराद के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये इंसान को जो ना वक्त के साथ साथ आ जाता है। यहाँ पर आप लोग हमारे शहज़ादे फ़रहान को भी देख सकते हैं माशाल्लाह से।
और ये मोबाइल यूज़ कर रहा था, मैं उसको तंग कर रही थी। और जब भी मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ पता नहीं क्यों ये तंग हो जाते हैं। और इसके अलावा मामा जो वो कुशन्स वगैरह जो है वो उनको सेट कर रही थी। यहाँ पर हमारे पानी को बॉयल आ चुका है, तो अभी मैं इसमें चावल जो है वो शामिल करूँगी। इसके बाद अच्छे तरीके से इनको पानी के अंदर जो है वो मिक्स करके इनको दम पर लगा दूँगी। बड़े खिले खिले से चावल बनते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने चावलों में इतना पानी डाला है कि हमारे जो चावल है वो बिल्कुल ही डिप हो गए, नज़र नहीं आ रहे। सही है, तो आपने बस इतनी क्वांटिटीज़ की रखनी है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब मेरे चावलों का आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खिले खिले से बहुत ही अच्छे से चावल बने थे। और उस दिन हमारे घर में बना था फ्राई फ़िश एंड फ्राई आलू। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो काली वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।